इस क्लास में बात करते हैं C2 मॉलिक्यूल और उसमें अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे सब्ट्रैक्ट कर दे तब उसका डायग्राम कैसा होगा और उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी। ठीक है, तो पहले बात करते हैं C2 के बारे में। तो हमारे पास एक और दो कार्बन है, एक कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मतलब उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब C2 के अंदर हमारे पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो सिग्मा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या आता है? पाई 2px इज इक्वल टू पाई पाई 2py आता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास पाई 2px पाई 2py में कितने इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं? मैक्सिमम 4। देखो ये कितने हैं? ये है पाई 2px, ये है पाई 2py, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन अभी हमको भरना ही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दो, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दो। ठीक है, पहले ऐसे भरना 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गए हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करते हैं? इसका डायग्राम बनाते हैं C2 का। ठीक है, तो देखो हमारे पास कहाँ से दिख रहा है? यहाँ पे। ठीक है, चलो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे दूसरा कार्बन है। ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो पहले क्या होगा? इस कार्बन का 1s आएगा जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन का भी 1s आएगा जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। ये सभी क्या करेंगे? मिलेंगे और नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। और क्या बनेंगे? जिस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे जिसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो ये क्लॉकवाइज वाला और ये एंटी क्लॉकवाइज वाला दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? सिग्मा 1s। देखो सिग्मा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? फिर क्या यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज वाला और ये क्लॉकवाइज वाला दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा स्टार 1s। देखो सिग्मा स्टार 1s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया। अब क्या आएगा? अब आपका आएगा कार्बन का 2s ऑर्बिटल। तो यहाँ पे 2s जिसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। और इस कार्बन का भी 2s जिसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों मिलेंगे तो ये लोग भी नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक बॉन्डिंग वाले और एक एंटी बॉन्डिंग वाले। ये बन गया बॉन्डिंग वाला और ये बन गया आपका एंटी बॉन्डिंग वाला। ठीक है, तो देखो ये क्लॉकवाइज वाला और ये एंटी क्लॉकवाइज वाला, ये वाला मिलके क्या बनाएंगे? ये दोनों मिलके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा 2s बोलते हैं। देखो सिग्मा 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया? और देखो ये एंटी क्लॉकवाइज वाला और ये क्लॉकवाइज वाला दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा स्टार 2s बोलते हैं। देखो सिग्मा स्टार 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया। अब क्या आएगा? कार्बन का 2p एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो हमारे पास 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2। और इसके 2p के अंदर भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2। ठीक है, तो क्या होगा? ये दोनों क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मतलब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ये भी बनाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या होगा? पहले हम बना लेते हैं 2 ठो पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py टाइप्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, कौन से? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और उनके ऊपर एक क्या बना दो? उनके ऊपर आप बना दो सिग्मा 2pz वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसके बाद क्या आता है? सिग्मा 2pz आता है। क्लियर है? यहाँ पे सिग्मा 2pz के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है वो अलग बात है, लेकिन बनाना तो पड़ेगा। ठीक है, ये भी मिलके बने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला हो गया यहाँ से। चल ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए बॉन्डिंग वाले। ठीक है, अब ऐसे ही क्या होंगे? एंटी बॉन्डिंग वाले भी बनेंगे। एंटी बॉन्डिंग वाले क्या होंगे? 2 ठो हमारे पास बनेगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। और उसके बाद क्या? और आपके पास एक बनेगा सिग्मा स्टार 2py। इसको हम क्या बोलेंगे? पाई स्टार 2px। इसको क्या बोलेंगे? पाई स्टार 2py। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पाई 2px, इसको पाई 2py, इसको सिग्मा 2pz। ठीक है, तो देखो पहले क्या होगा? इलेक्ट्रॉन सभी कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो होगा क्या? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो इनको हम क्लॉकवाइज पेयर कर लेते हैं और इनको एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्योंकि देखो हमको बॉन्डिंग करनी है। ठीक है, शुरू में आपको बताया था
तो होगा क्या, ये क्लॉकवाइज वाला ये एंटी क्लॉकवाइज वाला दोनों यहाँ पे आना चाहेंगे। आने से पहले रूल हमने क्या पढ़ा है कि पहले क्या होता है, पहले हम सबको क्लॉकवाइज पेयर करते हैं फिर एंटी क्लॉकवाइज पेयर करते हैं। तो पहले क्लॉकवाइज कर दो और फिर दोनों बचे एंटी क्लॉकवाइज को पेयर कर दो। ये हो गया आपके पास C2 कार्बन का मॉलिक्यूलर डायग्राम। अब यहाँ पे लेफ्ट में यहाँ पे साइड में क्या इंडिकेट कर देना कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है। जब तक ये आरओ नहीं दिखाओगे आपका जो भी डायग्राम है कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया, क्लियर हो गया। और ये जो सभी बचे हुए हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। चलो तो बात करते हैं पहले स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है। स्टेबिलिटी के बारे में तो देखो पहले बात, अगर स्टेबिलिटी कैसे पता चलती है, अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर के इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एंटी बॉन्डिंग के मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन से तो मॉलिक्यूल आपका स्टेबल होगा। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको हम NB से डिनोट करते हैं वो कितना है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 और 4 यहाँ पे कितने हैं 8। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बात करें तो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, जिनके ऊपर स्टार लगा होता है उनको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है 4 है। तो देखो यहाँ पे नंबर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा है एंटी बॉन्डिंग से, इसका मतलब आपका C2 स्टेबल है। स्टेबल का मतलब ये नेचर के अंदर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। फिर बात किसके करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है, हाफ NB माइनस NA। NB कितना है 8 एंड NA कितना है 4। तो 8 माइनस 4 मतलब 4/2 मतलब क्या 2। देखो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर के आया है 2, मतलब दोनों कार्बन के बीच हमारे पास डबल बॉन्ड लगा होगा। बॉन्ड ऑर्डर 2 का मतलब दोनों C2 में जो दोनों कार्बन है उनके बीच डबल बॉन्ड लगा होगा, और रियलिटी में ऐसा होता भी है, दोनों तो डबल बॉन्ड लगे होते हैं। और क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे पता चलती है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या है या नहीं है। अगर फ्री होगा तो पैरामैग्नेटिक, नहीं होगा तो डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो देखो यहाँ भी पेयर्ड है, यहाँ भी पेयर्ड, यहाँ भी पेयर्ड, यहाँ भी पेयर्ड, यहाँ भी। देखो जब जितने भी हम प्रॉपर्टी देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर, हम सिर्फ इस लाइन को लेकर अपनी स्टडी को देखेंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये, और ये आटम का है। ये गेम से अब हट चुके हैं, हमारा मेन फोकस अब इस पे चलेगा, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो कहीं भी आपको फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, मतलब C2 ऐसा होगा डायामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिक का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाते हैं तो रिपेल करते हैं, ठीक है, रिपेल करते हैं, ठीक है। चलो तो इनको भी नोट कर लो। और बात करते हैं C2 प्लस और C2 माइनस के बारे में। तो अब बात करते हैं C2 माइनस के बारे में, ठीक है। तो देखो C2 का मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ पे हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले कैसे होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s के अंदर, सॉरी सिग्मा 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, 8 हो गया। फिर क्या आता है पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, इसके अंदर 2 इसके अंदर भी 2 पर 2 कितनी हो गए 12। फिर क्या सिग्मा 2pz जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या करना, जैसा डायग्राम पिछला बनाया था C2 का, वैसे अब इसका डायग्राम भी बना देना, ठीक है। तो देखो हम करते क्या, सीधे प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके क्या, स्टेबिलिटी के बारे में। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कितने हैं, बॉन्डिंग में हमारे पास 2 2 4 4 8 1 9, बॉन्डिंग में हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। देख लो 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग के अंदर अभी भी देखो 4 ही है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, ठीक है। तो देखो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है, मतलब C2 अभी भी अपना स्टेबल है, ठीक है। तो देखो अब बात करते हैं इसके बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है, हाफ NB माइनस NA, मतलब 9 माइनस 4/2, मतलब क्या 5/2, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या कि C2 माइनस के अंदर जो दोनों कार्बन है उनके बीच 5/2 बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, अब बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इस 2pz के अंदर एक अनपेयर्ड अकेला इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया आपका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा, मतलब क्या ये मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये बात हो गई इसके बारे में, इनको भी नोट कर देते हैं यहाँ साइड में कि आपका C2 माइनस कैसा है, C2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 5/2 है, और वो कैसा है पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का है, ठीक है। चलो तो बात करते हैं C2 प्लस के बारे में, ठीक है। C2 प्लस का मतलब C2 के अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हमने निकाल दिया।
तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन पहले थे, 12 थे, एक निकाल दिया तो हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 s 2, सिग्मा स्टार 1 s 2, सिग्मा 2 s 2, सिग्मा स्टार 2 s 2, मतलब हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कितने भरने हैं हमको, 3 और इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 1 2 3, मतलब इसके अंदर तो 2 ही रहेंगे, लेकिन इसके अंदर कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ये क्या हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इनके प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, अब इसका भी डायग्राम बना लेना। तो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 2 4 3 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो बॉन्डिंग में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में अभी भी 4 है। मतलब क्या, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से अभी भी ज्यादा है, मतलब ये अभी भी स्टेबल है। फिर क्या बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 - 4 मतलब क्या, ये हो जाएगा 3/2, मतलब दोनों C2 प्लस के अंदर दोनों कार्बन के बीच 3/2 बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मतलब अकेला है, तो ये भी कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। ठीक है, तो हमारा C2 प्लस कैसा है, बॉन्ड ऑर्डर 3/2 रखा हुआ है, और वो भी पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इन तीनों को कंपेयर करते हैं, C2 प्लस और C2 माइनस के स्टेबिलिटी और बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करते हैं कि अब इन तीनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। तो आपका स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, देखो यहाँ पे क्या है 5/2, और यहाँ पे क्या है 3/2, यहाँ पे क्या है 2। जो आपका C2 है उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, आपका C2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 5/2 है, और आपके C2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3/2 है। तो देखो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसका है 5/2, फिर किसका आ रहा है, इसका आ रहा है, फिर किसका आ रहा है, इसका आ रहा है। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल आपका C2 माइनस है, फिर आपका C2 है, फिर आपका क्या C2 प्लस है। ये बात होगा स्टेबिलिटी के बारे में। फिर बात करते हैं बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो आपको मालूम है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर का इनवर्सली रिलेशन होता है। ठीक है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम। तो क्या करो, इसी को अपोजिट करके अरेंज कर दो, वो किसका हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। तो इसका देखो C2 प्लस का, C2 प्लस कहाँ है, यहाँ पे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम था उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो C2 प्लस, फिर क्या आपका C2, फिर क्या C2 माइनस। देखो C2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा था 5/2, तो उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम। ठीक है, इनको नोट करो। बात करते हैं N2 के बारे में। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक नाइट्रोजन और 2 नाइट्रोजन जब ऐड होंगे तो हमारे पास N2 बनेगा। मतलब हमारे पास N2 के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है। देखो ये क्या है, लिमिटिंग पॉइंट है, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में चेंज आ जाता है। हमने आपको बताया था शायद दूसरे ही क्लास में कि जब इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दूसरी तरह से होता है, और 14 या 14 से ज्यादा हो तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दूसरी तरह से होता है। ठीक है, तो देखो N2 की बात कर रहे हैं तो होगा क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सिग्मा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py के अंदर 2 और 2 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या सिग्मा 2pz के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास। ठीक है, तो देखो डायग्राम बनाना ज्यादा अब तब तो होगा नहीं, 2-3 आपको डायग्राम समझा दिया। आप करना क्या है, बस दोनों साइड नाइट्रोजन रखना, बीच में एटॉमिक सॉरी बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना और इलेक्ट्रॉन भरते जाना। अब आप आराम से डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, तो देखो आप कुछ आप अपने सभी करो। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आपका ही अच्छा होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं डायरेक्ट इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो पहले बात करते हैं स्टेबिलिटी के ऊपर। तो देखो हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में हमारे पास 2 2 4 2 6 2 8 और ये 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग में अभी भी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। मतलब क्या, ये मॉलिक्यूल अभी भी क्या है, स्टेबल है, मॉलिक्यूल तो स्टेबल है। फिर क्या, फिर हम बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी हो गया। फिर हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। वो कैसे निकलता है, हाफ Nb माइनस Na, मतलब 10 - 4/2 मतलब क्या 6/2 मतलब क्या 3। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 का मतलब दोनों नाइट्रोजन के बीच N2 के अंदर ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो देखो कहीं भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिला है, हर जगह दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। मतलब एक ये N2 कैसा है, डाया मैग्नेटिक है। कैसा, डाया
मैग्नेटिक है, ठीक है। चलो तो इनके नोट करो पहले, हो गया। चलो अब बात करते हैं किसकी, N2+ के बारे में, ठीक है। इसी में हम क्या कर देते हैं, N2+ कर देते हैं, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 13 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सब तो सही रहेगा, 12 तक इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन सही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, 13 हो गया। तो हमारे पास बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, अब हो गए बॉन्डिंग में हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो 2 2 4 4 8 1 9, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। एंटी बॉन्डिंग में अभी भी 4 है, फिर भी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से अभी भी ज्यादा है, मतलब N2+ भी आपका स्टेबल होगा। अरे यार साइड में पहले N2 का थोड़ा सा लिख ले, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था, बॉन्ड ऑर्डर 3 था, और ये कैसा था, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। चलो इसको अलग करके रख लो, और आपका ये हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। फिर क्या बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9/4 हो जाए, 9 - 4/2 हो जाएगा, मतलब क्या 5/2 आएगा हमारे पास, क्या 5/2 आएगा, मतलब N2+ के अंदर दोनों नाइट्रोजन के बीच 5/2 बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। ये हो गई बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, सॉरी ये कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। आपका जो N2 था वो कैसा था, डायामैग्नेटिक था, डायामैग्नेटिक था। लेकिन जो आपका N2+ है वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, और बॉन्ड ऑर्डर कितना रखा हुआ है, 5/2 रखा हुआ है। इसको भी नोट करो। बात करते हैं N2- के बारे में। देखो N2- के अंदर क्या होगा, हम N2 के अंदर एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मतलब क्या, पहले 14 जो इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो गए, 15 हो गए, ठीक है। तो देखो हमने क्या पढ़ा था, जब 14 से इलेक्ट्रॉन 15 हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखो होना क्या चाहिए था, यही होना चाहिए था, सिग्मा 2p/z, फिर क्या, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2p/y। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जब आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम होते हैं, ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन 14 से बढ़ जाते हैं, देखो यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन है, तब होता क्या है, जो आपका ये सिग्मा 2pz यहाँ पे होता है, वो यहाँ पे आ जाता है। एक मतलब कहने का मतलब ये वाला यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। वो कब होता है, जब आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा होते हैं। लेकिन देखो ये सब करने से पहले आपको देखना होगा कि किस आटम या किस मॉलिक्यूल की बात चल रही है। तो यहाँ पे बात चल रही है N2 के बारे में, ठीक है। तो देखो N2- बना कैसे होगा, जब हमने N2 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया होगा तब वो N2- बना होगा। मतलब हमारा जो भी वो चेक करने का तरीका होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कौन सा यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे या इसको यहाँ पे रख के यूज करेंगे, ये कैसे पता चलेगा, उसके ओरिजिनल फॉर्म से। आप ओरिजिनल फॉर्म को देखो कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। देखो ओरिजिनल फॉर्म के अंदर N2 के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या हम क्या करेंगे, यही जो हमने अब तक हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते आ रहे हैं उसी को ही यूज करेंगे, क्योंकि N2- कैसे बना, जब हमने N2 के अंदर इलेक्ट्रॉन यूज ऐड किया, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 इलेक्ट्रॉन हमने भरा हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दो, 14 हो गए। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दो, हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। N2- की बात तो चल रही है। अब स्टेबिलिटी चेक करो, तो हमारे पास बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8, और यहाँ पे क्या 2 10 और 11। हमारे पास बॉन्डिंग के अंदर टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग, सॉरी यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग है ना, तो 2 2 4 2 6 2 8 और 10, हमारे पास बॉन्डिंग में अभी भी 10 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो 2 2 4 और एक 5, एंटी बॉन्डिंग में अब हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। फिर भी देखो हमारे बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है, मतलब आपका N2- भी स्टेबल है, मतलब वो भी यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिर बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, यहाँ पे 10 - 5 10 - 5, मतलब ये क्या आएगा, ये भी आपका आएगा 5/2 के बराबर है। मतलब आपका N2- के अंदर भी बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर N2- के अंदर भी 5/2 ही होगा, ठीक है। ये हो गई उसकी बात। अब बात करते हैं पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में। तो देखो यहाँ पे आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कैसा हो गया, ये हो गया आपका पैरामैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक का मतलब वो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास N2- कैसा आया, वो भी पैरामैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर 5/2 रखा हुआ है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इन तीनों को कंपेयर करते हैं, थोड़ा सा जगह जगह बना दे।
ठीक है। तो पहले इन तीनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। तो स्टेबिलिटी कैसे पता चलता है? स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? आपके पास, इसके पास N2 का, मतलब N2 सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब देखो यहाँ पे दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 5/2 है, तो इनमें से कौन सा स्टेबल ज्यादा है, कौन सा कम है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से। इन दोनों में जिनके ऐसे, जैसे दो ऐसी स्पेसीज आ जाए जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए, तो चेक करो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जिसमें नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा होती है। देखो, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। और एनर्जी ज्यादा होती है तो वो कम स्टेबल होते हैं। अब वो कम स्टेबल है तो वो मॉलिक्यूल भी कम स्टेबल होगा। ठीक है। तो देखो ये आपका N2 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हम क्या कर लेते हैं, N2 प्लस का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है। तो N2 प्लस, तो उसमें क्या होगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। तो उसके बाद क्या? पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y, इनके अंदर भी दो दो इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2p z के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। ये किसका हो गया? N2 प्लस का। तो अब चेक करो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसमें है। तो ठीक है, इसमें देखो हमारे पास दो दो चार और ये 5, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 5 हैं। और यहाँ पे दो और दो, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 है। तो देखो इसमें एक ऐसा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी ज्यादा है इनके कंपैरिजन में। मतलब ये वाला मॉलिक्यूल N2 कम स्टेबल होगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो कम स्टेबल होते हैं। ठीक है। तो फिर किसका नंबर आ जाएगा? N2 प्लस की। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। फिर आपका N2 माइनस, ये किसकी बात हो गई? बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। फिर बात करते हैं बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का इनवर्सली रिलेशन होता है। तो इसी को अपोजिट करके लिख दो, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा N2 माइनस का, फिर N2 प्लस का, फिर किसका कम होगा? सबसे N2 का। ठीक है। देखो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम। ठीक है। देखो N और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगा था, और क्या आपके N2 प्लस की बात करो या माइनस की बात करो, इनके अंदर 5/2 बॉन्ड बना था। मतलब क्या? 5/2 का मतलब दो, देखो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 बॉन्ड, और 5/2 का मतलब 2 बॉन्ड और कुछ आधा और बॉन्ड। ठीक है। 5/2 का मतलब कितना? अढ़ाई बॉन्ड, अढ़ाई 2.5 बॉन्ड। ठीक है। तो देखो जिसमें बॉन्ड ज्यादा होती है वो ज्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? पकड़े रहते हैं। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या करेगा? एक दूसरे को और स्ट्रांगली पकड़े रहेगा और अपने न्यूक्लियस को और पास लाएगा, जिससे क्या होता है? उनके न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस कम हो जाता है। और यहाँ पे सिर्फ अढ़ाई बॉन्ड है, तो वो क्या करेंगे? उतना अच्छे से पास में नहीं ला पाएंगे, जिससे उनका थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा रहेगा। ठीक है। इसीलिए जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होता है। ठीक है, नोट कर लो। अब बात करते हैं O2 के बारे में। ठीक है। तो देखो हमारे पास O2 में कितने टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है। एक ऑक्सीजन में 8, दूसरे में भी 8, मतलब 16 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, और क्या? पाई 2px इक्वल टू पाई 2py होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 हो गए। ओरिजिनल मॉलिक्यूल कौन सा है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, उसमें 16 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा? पाई 2px इक्वल टू पाई 2py से पहले क्या आएगा? सिग्मा 2pz आएगा, उसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या? पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, ये हो गया। ठीक है। तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर क्या? पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, इनके अंदर भी एक एक इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन भरे गए। ठीक है। देखो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लिमिटेशन था कि वो ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को नहीं पा रहा था, उसी को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने यहाँ पे बताया था। देखो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने क्या बोला कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। ठीक है। चलो तो पहले बात करते हैं किसकी? स्टेबिलिटी के बारे में। तो पहले नंबर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमारे पास 2 2 4 2 6 2 8 और ये 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब बात करें नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में। तो देखो
नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो, दो चार और कितने? 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो ये मॉलिक्यूल अभी भी स्टेबल ही है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है। फिर बात करते हैं किसके? बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। तो वो कैसे निकलता है? हाफ एन बी माइनस एन ए, मतलब 10 माइनस 6/2 मतलब क्या? 4/2 मतलब क्या? 2। तो देखो O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आया, मतलब दोनों ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक कैरेक्टर आपको पहले ही बता दिया कि ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। तो साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? बॉन्ड ऑर्डर 2 है और ये कैसा है? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, चलो ये हो गया। अब क्या करते हैं? O2 प्लस की बात करते हैं। तो O2 प्लस का मतलब हम O2 के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, मतलब क्या हमारे पास टोटल 15 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, तो हर तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो वैसे ही होगा, यहाँ तक 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यहाँ पे 15वां इलेक्ट्रॉन भरेंगे और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये उसकी बात हो गई। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। तो बॉन्डिंग में तो अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और एंटी बॉन्डिंग में क्या हो जाएंगे? एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ हमारे पास 5 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ये भी हो गया। तो 10 माइनस 5/2 मतलब क्या? हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आएगा 5/2 आएगा। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर 5/2 आ गया। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे एक अनफिट इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का हो गया। ठीक है, तो हमारे पास O2 प्लस की बात करें तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है? 5/2 और वो भी कैसा है? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अब क्या करते हैं? O2 प्लस हो गया, O2 माइनस बनाते हैं। ठीक है, O2 माइनस कैसे बनाएंगे? जब हम O2 के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। पहले हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन थे, हमने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 14 इलेक्ट्रॉन का। 14 के बाद क्या? यहाँ पे 15, ये 16 और ये 17, मतलब पाई स्टार 2px के अंदर 2 और इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। तो अब क्या बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, देखो अब हम बहुत टाइम से ये सब पढ़ रहे हैं तो हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं और डायग्राम आप खुद से बनाओ, आपका प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो देखो मॉर्निंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? अभी भी 10 ही है। 2 4 6 8 ना 2 2 4 2 6 2 8 और 10। और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? अब 2 यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में, 2 यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, इतने। तो एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो देखो अभी भी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है, मतलब अभी भी ये स्टेबल है। फिर बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। तो वो कैसे निकलता है? 10 - 7/2। ठीक है, तो मतलब क्या? 10 - 7 मतलब क्या? 3/2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 3/2। और यहाँ पे भी देखो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक हो गया। तो आपका जो O2 माइनस होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना आ गया? 3/2 आ गया, वो भी कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, अब बात करते हैं O2 2 माइनस के बारे में। जब हम क्या करें? O2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर दें तो होगा क्या? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सब वैसे ही रहेगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। तो यहाँ तक देखो हमने 17 इलेक्ट्रॉन भरा था, अगर इसको भी भर दे तो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब बात करते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अभी भी 10 ही रहेंगे और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे। पहले 7 थे, अब 8 हो गए। ठीक है, अब तो बात करते हैं इसकी बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा? 10 - 8/2 मतलब क्या? 2/2 मतलब क्या? 1 आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1 आ गया। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें, देखो हर जगह इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, दो दो, कहीं भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो ये कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक हो गया। तो जो आपका O2 2 माइनस है उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया और वो कैसा है? डाया मैग्नेटिक है। ठीक है, तो बात करते हैं इनकी, इन चारों को हम कंपेयर करते हैं और बात करते हैं इनमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका है। ठीक है, तो देखो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी का डायरेक्टली रिलेशन है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? इसका है। तो सबसे ज्यादा ये स्टेबल की O2 प्लस सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर कौन सा स्टेबल? ये O2 स्टेबल। फिर कौन सा स्टेबल? ये O2 माइनस स्टेबल। फिर कौन सा? आपका ये O2 2 माइनस 2 स्टेबल। ये हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब हम करते हैं बॉन्ड लेंथ की। तो आपको मालूम है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर का इनवर्सली रिलेशन होता है, तो इसी को रिवर्स कर दो। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका हो जाएगा? O2 2 माइनस का, फिर O2 माइनस का, फिर O2 का, फिर सबसे कम किसका? O2 प्लस का। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो।